कि खोलो खोलो कि बड़िया प्यारी सरल हम आई गए तुम्हारी। खोलो कि बड़िया प्यारी सरल हम आई गए तुम्हारी। सुनो प्यारी, क्या तुम्हें नींद आ गई है? क्या तुम सो गई हो? मेरी आवाज नहीं सुन रही हो? महाराज तानपात कह रहे हैं, याद तुम्हारी हमें सताई, याद तुम्हारी हमें सताई, हमको याद आई। बोलो 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 जिंदगी प्यारी सरल हम आई गए तुम्हारी। बोलो प्यारी सरल हम आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो कि बड़िया प्यारी सरल हम आई गए तुम्हारी। खोलो कि बड़िया प्यारी सरल हम आई गए तुम्हारी। महाराज उत्तानपात ने कहा क्या नींद आ गई है? हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं। मैया को कहाँ नींद थी? मैया सुनीति महात्मा जी की बात को बार बार याद कर रही थी। जैसे ही अपने पिया की आवाज सुनी है तो आज मैया बाहर निकल के आई है। और जब बाहर निकल के आई तो अपने पिया को जब देखो है तो बड़ी खुश भई है। कलाई पकड़ी है, अंदर लेके पहुंची, टूटी चारपाई पड़ी है, उसी में महाराज उत्तानपात को बिठा लो है। कहा भूख लगी होगी? बोले हाँ। बोले प्यास लगी होगी? बोले हाँ। आज मैया सुनीति वो रूखी सूखी जौ की रोटी लेकर के आई है, पानी लेकर के आई है। महाराज उत्तानपात वो रूखी सूखी जौ की रोटी खाने लगे हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। कहा प्यारी उस दिन मेरी बात अगर मान लेती तो ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम्हारा ये दुख दर्द मुझ पर देखा नहीं जा रहा है। मैया ने पिया की कलाई पकड़ के समझाओ है। कहा महाराज तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा गोविंद है ना, मेरा प्रभु है, मेरा कन्हैया है, मेरी रक्षा करने वाला, इसलिए आप चिंता मत करो। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन परीक्षित समझा रहे हैं, आधी रात्रि तक महाराज उत्तानपात अपनी बड़ी रानी के पास में रुके हैं। अब याद आया कि मेरी छोटी रानी भी मुझको याद कर रही होगी। महाराज उत्तानपात घोड़े पर सवार हुए और वहां से चल दिए। अब जैसे ही दरवाजे पे आए हैं तो सुरची बैठी है, कहने लगी खड़े हो जाओ, ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? मेरा महल मेरा घर, और हमसे ही कह रही हो कि खड़े हो जाओ, ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हैं? बोले चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं, ये बताओ कि आधी रात्रि हो गई, इंतजार करते करते मुझे नींद भी आ गई और तुम कहाँ रहे? मैं समझ गई, मैंने जान लिया कि तुम सौत से मिल के आए रहे हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं, और तुम आज समझ में आया कि तुम मुझसे झूठ बोल गई, मेरी सौत से मिल के आए रहे हो। महाराज हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। महाराज उत्तानपात विचार करने लगे, अगर हम थोड़े शांत रह गए तो जसली देवी सीधी सर पे ही बैठ जाइए। महाराज उत्तानपात बोले पागल हो गई है सुरछी, क्या हो गया तुम्हें जिसे तुमने रानी से दासी बना दिया हो? क्या हम उसके पास जा सकते हैं? कदापि नहीं जा सकते।
मैया कहने लगी पिया तुम बड़े नाराज हो रहे हो, मैंने तो वैसे ही हंसी में मजाक में बोल दिया था, चलो अंदर चलो। गुस्सा थूक दो, नाराज क्यों हो रहे हो, चलो अंदर चलो। कलाई पकड़ी है महाराज उत्तान पात की, अंदर लेके गई। बोले भूख लगी होगी, काफी समय हो गया। बोले हाँ। बोले प्यास भी लगी होगी। बोले हाँ। आज मैया सुरुचि भोजन लेकर के आई है, पानी लेकर के आई है। और महाराज जो शेष की बची हुई आधी रात्रि सुरुचि के साथ में बिताई है, उसी रात्रि से दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। बोलिए बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की।